जब रोहित गोदारा ने छोटी सी ऑडियो डाली, भड़क गया और देखना किस प्रकार से भस्मासुर की तरह क्रोध में आ गया। सुनिएगा, तेवर देख लो पहले इनके, ये किस लेवल के भगत हैं। मैं पवन दास बार बार कहता हूं, हर बार कहता हूं कि इस धरती पर ये जितने भी नकली संत हैं, ये संत हैं नकली, लेकिन इनके डेरों में जो भगत जाते हैं, जो संगत जाती है, वो संगत बेचारी असली है। और बाबा रामपाल के डेरे में बाबा रामपाल है असली, लेकिन इनकी संगत एक नंबर की नकली, एक नंबर की नकली। और आपने देख लिया भी होगा, आपने देख भी लिया होगा इन दिनों धर्मेंद्र हुड्डा के मामले में। धर्मेंद्र हुड्डा ने आसाराम का भी नाम लिया, राम रहीम का भी नाम लिया, अन्य पाखंडी बाबाओं का भी नाम लिया। किसी की संगत ने चुकारा भी नहीं, क्योंकि वो अपने गुरु के वचनों पर चलते हैं कि भैया संसार तो ऐसे ही है, कहता रहता है, कहने दो। साधु संतों को तो कौन भैया उनको प्रसाद बांटता है, साधु संतों की हमेशा बुराई होती है। लेकिन इनको क्यों मिर्ची लग गई? अगर बाबा रामपाल को पाखंडी कह दिया तो इन सतलोक आश्रम वालों को मिर्ची क्यों लग गई? बाबा रामपाल ने तो कुछ नहीं कहा। पाखंडी किसको कहा? बाबा रामपाल को। बाबा रामपाल ने तो कोई जवाब नहीं दिया। इन भक्तों को मिर्ची क्यों लग गई? क्योंकि ये अपने बाबा को पाखंडी मानते हैं, ये अपने बाबा को पाखंडी मानते हैं। मुझ पवन दास का जो रंग है वो गोरा है, थोड़ा गेहूं का कलर है मेरा। अब मुझे कोई पीछे से कहे कि एक कालिए, एक काले, अरे मेरे क्या फर्क पड़ेगा? मैं हकीकत में गोरा हूं, तो मुझे कोई काला कहे तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर इन भक्तों की नजरों में यदि बाबा रामपाल पाक साफ है, बाबा रामपाल पाखंडी नहीं है, तो इन भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। वो धर्मेंद्र हुड्डा 2-4 वीडियो डाल के रुक जाता, लेकिन बाबा रामपाल ने तो कुछ नहीं कहा। और ये जबरदस्ती बाबा रामपाल के परिवार के चेले, ये गालीबाज भगत, ये उछल उछल के मेंढक की तरह बाहर आ गए। तो इनको खुद विश्वास नहीं है कि हम जो भक्ति कर रहे हैं ये भक्ति सही है या गलत है। इनको खुद विश्वास नहीं है कि हमारा गुरु बाबा रामपाल सही है या गलत है। तो ये शाम को लाइव आएगा भाई आपके ऊपर। थोड़ा सा इसका मैं स्वभाव दिखा देता हूं, इसका चरित्र दिखा देता हूं मैं। क्यों? क्योंकि आप इनकी बातों को ज्यादा सीरियस मत लेना, ये भगत के लेवल में नहीं है ये लोग। देखना किस प्रकार से क्या कुछ कह रहा है। नाम तो कोई वीडियो बना रहा है, या वीडियो मैं बनाऊं, पहले यह वीडियो देखो। इसमें रोहित गोदारा के नाम तो कोई वीडियो बना रहा है, मुझे नहीं पता रोहित गोदारा असली है नकली है, यो है कौन। लेकिन इसने इस वीडियो में, इस इंस्टाग्राम की वीडियो में, मैं रोहित गोदारा भाइयों, जो ये तो ये रामपाल ही है ना, ये पाखंडी जो अपने संतों के बारे में अपमान कर रहा है, कभी प्रेमानंद जी के बारे में बोल रहा है, कभी भगवान शिव के बारे में बोल रहा है। ये तो छक्का था, ये था इसके जो ये चेले इसने बना रखे हैं। तो एक तो ये सनातन की है ना, इसके पाखंडी का है ना। आप इसको गुरु करो, कुछ मत माना करो, ये सारा फर्जी है, ये ढोंगी बाबा है और इसके पास कुछ नहीं है। और जो भी है ना ये हरकत कर रहा है ना, तो कभी किसी को आगे कर, किसी को वीडियो डलवा रहा है, कुछ कर रहा है, मेरा भाई हम पीछे पड़ गए ना तेरे। तो ये बाबा बुबा है ना, तेरी धोती दाती है जो है ना, चौड़े पहन रखे, तेरे आश्रम में रह जाएगा, तो भागता ही दिखेगा, फिर यहाँ मिलेगा नहीं। टाइम से सुधर जा, नहीं तो तेरे है ना हम बढ़ा देगा तेरे को बाबा, ठीक है? दोबारा है ना कोई कहना ना पड़े। ये जितने भी है ना ये इसके चेले बना रखे है, तुम सुधर जाओ, ये कमेंट करने किसी के बारे में बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे घर पे है ना आरती पहुंच जाएगी तुम्हारे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देख लेना, फिर तुम्हारी मर्जी। एक बार है ना कोई मेरे खिलाफ वीडियो डालना, फिर मैं बताता हूँ कि तुम कौन कौन वीडियो डालते हो। और तुम ये बाबा सुन लेना कान खोल के, ये दोबारा ना करना। ये जो प्रेमानंद जी के, कोई शिव जी के बारे में तो बोल रहा है ना, ये बंद कर दे, नहीं तो तेरा ज्यादा समय नहीं बचेगी। तेरे को शर्म ही नहीं आता? तुम कभी संतों के बारे में, कभी सनातन के बारे में बोलने लग जाता है। कभी तुम मूर्ति पूजा ना करो, अरे तू क्यों करता है? तू तेरी मूर्ति क्यों बना रखी है? चोर साला, सुधर जा, नहीं तो तेरी मूर्ति है ना लग जाएगी, जल्दी हार चढ़वा देंगे तेरी मूर्ति पे, ठीक है? सुधर जाना, नहीं तो दोबारा है ना तेरे को मौका ही नहीं मिलेगा सुधरने के लिए। हम छुट्टी है ना वार्निंग नहीं देते हैं तेरे को, लास्ट बार समझा है, सुधर जा, आराम से कर बैठ जा, ये बंद कर दे तेरे पाखंड बातें, ठीक है? राम राम सारे भाई। तो रोहित गोदारा जो कि एक गैंगस्टर माना जाता है भाई, ये कोई संत नहीं है, ये कोई भगत नहीं है, ये कोई सत्संगी नहीं है। जो काम वो कर रहा है, जो उसकी लाइन है, उस लाइन में यही सब कुछ बोला जाता है। वो एक गैंगस्टर होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है।
लोगों को धमकी देना, लोगों को गालियां देना, लोगों को मारना पीटना। तो तुम सतलोक आश्रम वाले भगत होकर भगत के गुणों से दूर क्यों बैठ गए? तुम एक भगत का स्वभाव क्यों छोड़ दिया तुम लोगों ने? अरे भगत के अंदर क्या गुण होते हैं? कितनी सहनशीलता होती है, कितना प्यार प्रेम से बोलना होता है, कितनी आधीनी होती है, कितनी विनम्रता होती है, कितनी मीठी जुबान होती है। परमात्मा कहते हैं जग में बैरी कोई नहीं, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए और इस अभिमान को त्याग दे, या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। संतों के तो ये गुण होते हैं। अब उधर से उस गैंगस्टर ने धमकी दे दी। अब भैया वो नादान है, वो सामाजिक दुनिया में तो बहुत बड़ा गुंडा होगा, गैंगस्टर होगा, लेकिन भक्ति मार्ग में तो बेचारा जीरो है। वो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन तुम्हारे को तुम्हारे गुरु ने 20 साल से क्या ज्ञान दिया तुम्हें नहीं पता। अब आगे जो विकास सिंह पुरिया के आप जिस शब्द सुनोगे, इसका गुस्सा, इसका जोश, अहंकार, काम क्रोध मोह लोभ में सड़ा हुआ इंसान, अब बताओ इसमें रोहित गोदारा में क्या अंतर रह जाएगा? देखिए सुनिए अब आगे। यो जो भी है, क्योंकि पहली बात तो इसकी औकात नहीं है कि ये वीडियो कैमरा फेस करके बना ले। अगर ये अपना नाम रोहित गोदारा बतावा है तो रोहित गोदारा की भी या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई इस वीडियो ने संभाला। यो नंबर 1 हरियाणा चैनल पे, इंस्टाग्राम पे या वीडियो है। और या जो चुनौती है, यो जो भी कूतरू है, कूतरू, यो जो भी कूतरू है ना, या चुनौती स्वीकार है। और नाम विकास है, एकला रहूं, रोज सुबह 7 बजे से पहले धनाना आता हूँ अकेला, और रोज शाम को जाता हूँ अकेला। तेरी गोली और तू और तेरी मौत सबको स्वीकार करता हूँ। जब संत रामपाल जी महाराज जी अगर ने आंख भी काट दी ना, तो उससे पहले हमारी छाती तैयार है, और तू मौत तक डराओ हमने। स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। कभी एकला रहूं और हमेशा एकला रहूंगा, और तेरे के साथ डर के निरंता। ये चुनौती जो भी जिसने भी दे रखी है, ना तो लड़ेंगे और ना डरेंगे, और यह चुनौती स्वीकार करेंगे। सत साहेब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। अरे लास्ट में सत्साई मत बोला करो, बाबा रामपाल का नाम बदनाम होता है। फिर तुम सत्साई मत बोला करो, राम राम ही बोल दिया करो, तुम नमस्कार बोल दिया करो, जय माता की बोल दिया करो। तुम लास्ट में सत्साई बोल के बाबा रामपाल के नाम पे तुम कीचड़ उछाड़ देते हो। अब बाबा रामपाल कुछ नहीं है भाई। बाबा रामपाल तो बेचारा है, दारिद्र है, गरीब है, लाचार है, अपंग है। ये रक्षा करेंगे बाबा रामपाल की। अब ये मेंढक रक्षा करेंगे अपने गुरु की। एक तरफ कहते हैं हमारा गुरु भगवान है, जगन्नाथ है, सारी सृष्टि का मालिक है, शतलोक से आया हुआ है, कबीर का अवतार है, और फिर कह रहे हैं बाबा रामपाल की तरफ वाली गोली पहले हमारी छाती में लगेगी। ये भगवान मानते हैं बाबा रामपाल को। अरे भगवान है तो जान दो, गोली क्या बिगाड़ देगी बाबा रामपाल का? ये बाबा रामपाल के ठेकेदार बन रहे हैं, आश्रम में ले लेके बंदूकें। इतना ही मानते हैं बाबा रामपाल को, इससे ज्यादा नहीं मानते। ये अपने जैसा एक जीव मानते, एक जीव। अकेला रहूं, अकेला आता हूं, अकेला जाता हूं। अगर अकेला आएगा अकेला जाएगा तो भूना जाएगा, कभी ध्यान रख लेना। भगत ने ये बात कभी नहीं बोलनी चाहिए अहंकार में आके कि अकेला रहता हूं, अकेला जाता हूं। हमेशा ये बोलना चाहिए मेरा गुरु मेरे साथ रहता है, मेरे गुरु का पंजा मेरे शीश पे रहता है सदा 24 घंटे हर क्षण। ये बात बोलनी चाहिए। अकेला आता हूं, अकेला जाता हूं। अगर अकेला आएगा अकेला जाएगा तो कोई भी मसड़ देगा। बीच में अपने गुरु को डाल के रखा कर। गुरु को राखिए शीश पर और चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर उस भगत को फिर 3 लोक डर नाही। अरे क्या ज्ञान सुनते हो तुम? अकेला रहता हूं, अकेला आता हूं, अकेला जाता हूं। कोई भी मसड़ जाएगा, ध्यान रख लेना। क्या तू अहंकार में आके ये बातें बोल रहा है? तो भाई सुभाष फौजी, ये औकात है इन भगतों की। आज इनकी औकात का पता चल रहा है। धन्यवाद का पात्र है धर्मेंद्र हुड्डा, धन्यवाद का पात्र, जिसने इन सतलोक आश्रम कमेटी वालों के पाखंड को हिला के रख दिया। इन भक्तों के स्वभाव से, इनके चरित्र से हरियाणा के जन जन को परिचित करवा दिया। अरे यही तो चाहते हैं बाबा रामपाल।
बाबा रामपाल यही तो चाहते हैं, क्योंकि किसी भी संत या महापुरुष के भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा उनका परिवार होता है, उनकी कमेटी वाले होते हैं, उनके इर्द गिर्द घूमने वाले होते हैं, जिन पर आम भगत बड़ी जल्दी विश्वास कर लेते हैं। और उसी विश्वास के चलते इन्होंने भक्तों को मोहरा बनाकर, पुलिस वालों की गोलियों के सामने खड़ा करके, कमांडो बना के बाबा का नाम ले लेके इन्होंने बरवाला कांड करवा दिया। तो बाबा रामपाल इसीलिए चुप है। बाबा रामपाल यही तो चाहता है कि मिस मेरे परिवार का, इन बड़े बड़े भक्तों का, जो ये भगत का टैग लगा के बैठे ना, मेरे को शार नाम मिल गया, मैं 20 साल से भगत हूं, मैं 30 साल से भगत हूं, मैं बाबा रामपाल का बेटा हूं, मैं उसकी बेटी हूं, मैं उनका रिश्तेदार हूं, ये सारे टैग हटा दिए जाएंगे। अब धन्यवाद का पात्र है धर्मेंद्र हुड्डा, जिसने पोल खोल के रख दी इनका भगतपना दिखा दिया एक झटके में। ये तो बिरड़ है, बिरड़, भगत नहीं है, ये बिरड़ है, बिरड़। दुनिया के सामने भगत बने बैठे हैं, सत साहेब, सत साहेब। अब आ गई तुम्हारी औकात सामने। अरे नादानो, तुम्हारे घर में बहन बेटियां नहीं है क्या, जो तुम दूसरे की बहन बेटियों को उसके लाइव में रंडी गुंडी बुंडी सूरी पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो तुम? क्या तुम्हारी माता बहनें नहीं देखती तुम्हारे कमेंट से, तुम्हारी वीडियो जो तुम गालियां निकाल रहे हो? तुम्हारे घर का ही माहौल खराब है, और तुमने इसीलिए इन आश्रमों का माहौल खराब कर दिया। इन आश्रमों को भी तुमने सतलोक से सेक्स लोक बना दिया, माहौल गंदा कर रखा तुम लोगों ने। मां दुखी है बाबा रामपाल तुम लोगों से। तो ये है भाई सुभाष फौजी जी, ये सुभाष फौजी जी, यो है वो विकास सिंहपुरिया जो लाइव आएगा। एक बार फिर से सुन लो लास्ट में क्या बोल रहा है। आराम से कर, बैठ से ये बंद कर दे, तेरे पकड़ बात है, ठीक है? राम राम सारे भाई यो जो भी है, क्योंकि पहली बात तो इसकी औकात नहीं है कि ये वीडियो कैमरा फेस करके बना ले। अगर ये अपना नाम रोहित गोदारा बतावा है तो रोहित गोदारा की भी या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इस वीडियो ने संभाला। ये नंबर वन है चैनल पे, इंस्टाग्राम पे या वीडियो। और जय हो रोहित गोदारा। यह जो चुनौती है, ये जो भी कूतरू है, ये जो भी कूतरू है ना, यह चुनौती स्वीकार है। और नाम विकास है, एकला हूँ। रोज सुबह 7 बजे से पहले धनाना आता हूँ अकेला, और रोज शाम को जाता हूँ अकेला। तेरी गोली और तू और तेरी मौत सबको स्वीकार करता हूँ। जब संत रामपाल जी महाराज जी अगर ने आंख भी काट दी ना, तो उससे पहले हमारी छाती तैयार है, और तू मौत तो डराओ हमने। स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। कभी एकला रहूं और हमेशा एकला रहूंगा, और तेरे के साथ डर के निरंतर। ये चुनौती जो भी जिसने भी दे रखी है, ना तो लड़ेंगे और ना डरेंगे, और यह चुनौती स्वीकार करेंगे। सत साहेब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। ना लड़ेंगे और ना डरेंगे। अरे वीडियो बनाते समय तेरे सींग आ गए राक्षसों की तरह, तेरी जुबान पे दुर्गा देवी बैठ गई, भस्मासुर जैसा तेरा स्वभाव दिखा दिया तूने, और सामने आ गया तो तू लड़ेगा नहीं, तू तो उससे पहले मर्डर कर देगा सामने वाले का। लड़ेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, तेरी भाषा में लड़ाई दिखाई दे रही है। भगतकार भक्ति का एक भी लक्षण नहीं है तेरे अंदर। इतना जोश कभी 30 साल में बाबा रामपाल ने दिखाया क्या? दिखा दो बाबा रामपाल के स्वभाव में जरा सी गर्मी, दिखा दो बाबा रामपाल के जो है वो चरित्र में जरा सी कमी। ये पवन दास अपनी गर्दन कटवा के आपके चरणों में रख देगा। झूठे एलिगेशन दुनिया कुछ भी लगा दो। तो भाई सुभाष फौजी, ये है वो महापुरुष बाबा रामपाल का परम भगत, ये इसका स्वभाव है। और आप सुभाष फौजी बाल संबंध के वीडियो देखना, आप कायल हो जाओगे उसकी बातें सुन के, कायल। आप ये कहोगे कि वास्तव में भगत कौन है इनमें से? भगत तो ये सुभाष फौजी दिखाई दे रहा है। इस बाबा रामपाल के चेले के तो आसपास भी नहीं है। बाबा रामपाल के चेले के तो आसपास भी भक्ति नहीं है। आप खुद ब खुद कहोगे, खुद ब खुद। आपको सुभाष फौजी जी का भी एक छोटा सा वीडियो दिखा देता हूं, छोटा सा वीडियो। मतलब कितने सभ्य तरीके से, कितने प्यार प्रेम से बंदा बात कर रहा है। वास्तव में भगत के यदि लक्षण हैं तो इस सुभाष बाल संबंध में है, सुभाष फौजी में है। क्योंकि पूरे हरियाणा को धीरे धीरे पता चल गया कि बाबा रामपाल के असली भगत, बाबा रामपाल के सच्चे भगत इन सतलोक आश्रमों में आते ही नहीं है। क्योंकि बाबा रामपाल की संगत में 2 गुट हैं,
बाबा रामपाल के जेल जाने के बाद बाबा रामपाल के परिवार के पाखंड को देखकर जो सच्चे भगत थे उन्होंने आश्रमों में जाना छोड़ दिया और उनके पाखंड को उजागर करना शुरू कर दिया था। तो बाबा रामपाल के परिवार ने जेल में बैठे बाबा रामपाल को उल्टा सीधा बता के हम सभी भक्तों को गुरुद्रोही शोभित करवा दिया। तो हम इन आश्रमों में नहीं जाते। अब बाबा रामपाल आ गए तो भी हम नहीं जा रहे। हम बाबा रामपाल की भक्ति तन मन से अपने घर पे बैठ के कर रहे हैं। जिस दिन बाबा रामपाल का आदेश होगा उस दिन उनके दर्शनों के लिए जाएंगे। तो ये पूरे हरियाणा को पता चल रहा है कि बाबा रामपाल के सच्चे भगत कहां हैं। दो ग्रुप हैं, एक तो ये सतलोक आश्रम वाले और दूसरा साध संगति। तो ये भाई सुभाष फौजी है, ये भगत नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी वाणी देखो आप, इसका बोलने का जो तरीका देखो, सभ्यता देखो आप, मीठापन देखो। और एक तरफ वो विकास सिंहपुरिया आपने देख लिया होगा। अब बताओ रोहित गोदारा गैंगस्टर में और इस भगत में क्या अंतर है भाई? दोनों तरफ से मरने मारने की बातें कर रहे हैं, दोनों तरफ से चुनौतियां दे रहे हैं। ये भगत के लक्षण है, ये तो बेरड़ है, बेरड़ है। देखिए सुभाष बालसमंद जी क्या बोल रहे हैं अपनी वाणी में। बस इतना ही कहना चाहूंगा, किसी की भी माँ बहन, आपकी भी माँ बहन की बात आएगी ना तो हम जान की बाजी लगा देंगे, पीछे नहीं हटेंगे उनकी इज्जत की रखवाली के लिए, किसी की भी। लेकिन आप ऐसे उछालो मत प्लीज। भाई हो मेरे, लड़ो तो लड़ना तो भाई भाई का भी लड़ना होता है, दिक्कत क्या है? लड़ाई तो आपके आश्रम में भी है। दो गुट है, दो गुट है, आपको पता है, रामपाल को भी पता है। एक रामपाल और उसके सच्चे भक्त, और एक गैंग जो रामपाल को यूज कर रही है। लड़ाई वहां भी चल रही है, तो आप ध्यान रखें। बस मेरा आज इतना ही कहना है। हरियाणा का बच्चा बच्चा जान रहा है, बच्चा बच्चा धर्मेंद्र हुड्डा मामले के बाद में, कि ये गलती बाबा रामपाल की नहीं, ये सारी की सारी गलती बाबा रामपाल के परिवार की है। ये सुभाष फौजी बालसमंद तुम्हारी सारी हरकतें देखकर, सब कुछ सोशल मीडिया पर देखकर दिमाग सब के अंदर है। आश्रम वालों ज्यादा शाणे मत समझो अपने आप को। जो शाना होता है वो 2 बार ठगाता है, 2 बार। ये खुद भी कह रहा कि बाबा रामपाल की संगत में भी 2 गुट हैं। एक वो जो बाबा रामपाल के सच्चे भगत हैं, यानी साध संगति वाले, जिसका मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूं साध संगति का, और दूसरे वो जो बाबा रामपाल को यूज कर रहे हैं। अरे आम लोगों को भी तुम्हारी हकीकत का पता है। बाबा रामपाल के बेटो, बाबा रामपाल के भाई विकास सिंहपुरिया, आम लोगों को भी पता हरियाणा में कि कौन बाबा रामपाल को यूज कर रहा है। मोटर पाइप बांट बांट के, गौशाला बांट बांट के। तुम्हारा कौन सा बाप दादा की जमीन का पैसा है जो तुम ये मोटर पाइप दे रहे हो? बाबा रामपाल की आड़ में बाबा रामपाल के भक्तों को लूट रहे हो तुम, पाठ के नाम पे, ज्योति के नाम पे। ये सतलोक आश्रम कमेटी वाले, यदि कोई सहपरिवार, पूरा का पूरा परिवार बाबा रामपाल के चरणों में बैठकर उनकी चरण सेवा करना चाहता है, ये 2 लाख रुपए लेते हैं। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। यदि पूरा परिवार बाबा रामपाल के चरणों में बैठकर आधा घंटे उनकी सेवा करना चाहता है, 2 लाख रुपए फीस है। 2 लाख ये बाबा रामपाल ने नहीं रखी। अरे जो बाबा रामपाल, आप सभी हरियाणा वाले देख रहे हो, जो बाबा रामपाल हरियाणा के आम लोगों को उनके कहने पर कि महाराज जी हमें आपकी चरण सेवा चाहिए, बाबा रामपाल जी क्या कह रहे हैं, आ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। और बड़े बड़े लोग, ये बड़े बड़े हरियाणा के लोग जो जा रहे हैं बाबा रामपाल के दर्शन के लिए, बड़े बड़े नेता सब बाबा रामपाल के चरणों में बैठकर उनको दंडवत करते हैं, उनकी चरण सेवा करते हैं। बाबा रामपाल नहीं लेता किसी की चवन्नी भी। अगर बाबा रामपाल इतना लोभी लालची होता अपने जेई की नौकरी नहीं छोड़ता। बाबा रामपाल ने 2-2 बार 11-11 साल की जेल काटने की जरूरत नहीं थी। तो सबसे बड़े पाखंडी हरियाणा में यदि कोई है, ये बाबा रामपाल के परिवार वाले, जो बाबा रामपाल की आड़ में बेचारे भोले वाले भक्तों को लूट रहे हैं, सबसे बड़ा पाखंड कर रहे हैं। सबसे बड़ा पाखंड, पाठ के नाम पर 30-30 हजार रुपए, ज्योति के नाम पे 3-3 हजार रुपए। अब बेचारे श्रद्धालु क्या करें, बेचारे भगत क्या करें? वो सोचते हैं कि भाई हमारे गुरुजी के आदेश होंगे, क्योंकि इनकी हकीकत का बेचारे भक्तों को मालूम नहीं है। ये हकीकत तो अब धर्मेंद्र हुड्डा मामले के बाद में धीरे धीरे सामने आने लगी है। इसलिए धर्मेंद्र हुड्डा धन्यवाद का पात्र है। और मैं तो धर्मेंद्र हुड्डा से भी प्रार्थना करूंगा, भाई गोभी सी खोद के रख दे बरवाला कांड की। करोथा कांड का मुख्य जिम्मेदार कौन? आर्य समाजी करोथा कांड के मुख्य जिम्मेदार नहीं है।
उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी वो मुख्य जिम्मेदार नहीं है। उनको वो कुकृत्य करने के लिए किसने भ्रमित किया? वो उस समय का जो मैनेजमेंट था, सतलोक आश्रम जो करोथा का, वो था। और बरवाला कांड के समय तो मैंने पवन दास ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। यदि बरवाला कांड में कोई भी व्यक्ति यह साबित कर दे कि आर्य समाज का हाथ था, किसी धर्म गुरु का हाथ था, या बीजेपी सरकार का हाथ था, कोई भी व्यक्ति यह साबित कर दे, 10 लाख का इनाम दूंगा। बरवाला कांड के मुख्य दोषी, मुख्य जिम्मेदार बाबा रामपाल के परिवार वाले, उनके रिश्तेदार हैं। और देख लेना भाई और बहनों, धीरे धीरे सारा पाखंड उजागर हो जाएगा। और जब तक ये बरवाला कांड का भेद नहीं खुलेगा, तब तक ये दुनिया ऐसे ही बाबा रामपाल को दोषी समझती रहेगी। और जिस दिन बरवाला कांड की सच्चाई लोगों को पता चल गई, हालांकि मैंने तो बहुत सैकड़ों वीडियो बना रखे हैं, धीरे धीरे वायरल करता रहूंगा। ये मेरा फेसबुक पेज है, पवन दास इज लाइव। धीरे धीरे सारे वीडियो डालूंगा, सारी बातें ओपन करूंगा। समझ लेना हरियाणा वालों, समय रहते, नहीं बाद में मौका नहीं मिलेगा। तो ये हकीकत है। अब बताओ, भगत के लक्षण हैं सुभाष फौजी में, और एक गुंडे, जाहिल, गवार, मवाली के लक्षण दिखाई दे रहे हैं इस विकास सिंहपुरिया में, जो कह रहा है कि मैं 20 साल से बाबा रामपाल का भगत हूं। अरे तेरा तो बाल भी सीधा नहीं हुआ अभी तक, बाल भी सीधा, तू काहे का भगत है? भगतों के घर तो तूने देखे नहीं अभी। ये भगतों के स्वभाव में नहीं होता। कूतरू क्या होता है? कूतरू, तुम्हें कोई कूतरू कह दे तो तुम्हारे बाल खड़े हो जाते हैं, और दुनिया को तुम बोलते रहो कूतरू। इन गैंगस्टरों के कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 मिनट में छलनी कर जाएंगे। क्या तुम अपने आप में हीरो बन रहे हो? तुम्हारे ऊपर बाबा रामपाल का हाथ नहीं है। तुम कहीं इस वहम में हो कि हमारे को बाबा रामपाल बचा लेगा। तुम लोगों ने बाबा रामपाल की छाती छलनी कर रखी है, इस पाखंड को बढ़ा के। बाबा रामपाल साथ नहीं है तुम्हारे, ध्यान रख लेना। और तूने खुद स्टेटमेंट दे दिया, अकेला आता हूं, अकेला जाता हूं। तो बाबा रामपाल तो है नहीं तेरे साथ, तो अकेला जाता, अकेला आता है। तो देख लेगा रोहित गोदारा तेरे को। ये हकीकत बता रहा हूं भाई और बहनों, आपको हकीकत। ये बरवाला कांड की सच्चाई जन जन को पता चले बिना बाबा रामपाल कभी भी पाक साफ नहीं होंगे। और अब वो समय आ चुका है धर्मेंद्र हुड्डा के माध्यम से, क्योंकि मुहिम जो धर्मेंद्र हुड्डा ने छेड़ी है, अब जाकर धर्मेंद्र हुड्डा ने सही निशाना लगाया, सही तीर लगाया है। अब धर्मेंद्र हुड्डा को भी समझ में आ जाना चाहिए। इतने दिन हो गए आपके खिलाफ बाबा रामपाल ने कुछ नहीं कहा, और बाबा रामपाल का कोई लेना देना भी नहीं है। आपके खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है, बाबा रामपाल के परिवार के द्वारा, उनकी कमेटी के द्वारा रचा जा रहा है। जिस कमेटी से बाबा रामपाल ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया, अभी आपने उनका इंटरव्यू सुना था। तो भैया गोभी खोदनी है तो इस आश्रम कमेटी की खोद। जिस दिन तूने धर्मेंद्र हुड्डा आश्रम कमेटी को नंगा कर दिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर ढेरों सबूत पड़े, ढेरों प्रमाण पड़े, बरवाला कांड के समय की घटनाओं के, करोथा कांड के समय की घटनाओं के। जिस दिन तूने इस बरवाला कांड के रहस्य को उजागर कर दिया, बाबा रामपाल के परिवार के पाखंड को तूने उजागर कर दिया, तो ना केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में वाहवाही का पात्र होगा, जय जयकार का पात्र होगा तू। ये इतना बड़ा षड्यंत्र है, ये इंटरनेशनल षड्यंत्र है बरवाला कांड, इंटरनेशनल षड्यंत्र। ये बाबा रामपाल के परिवार के द्वारा बाबा रामपाल को जान से मारकर और इस पूरी संपत्ति पर अपना अधिकार जमाने का षड्यंत्र है। बहुत तगड़ा षड्यंत्र है, सरकारें भी इसमें मिली हुई है, ध्यान रख लेना। तो देखते हैं अब आगे धर्मेंद्र हुड्डा किस प्रकार से बरवाला कांड के षड्यंत्र का पर्दाफाश करता है। तो सुभाष फौजी जी, आप लाइव आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये तेरी एफआईआर दिखाएगा, दिखाने दे, और तू इससे इसकी एफआईआर की एक फोटोकॉपी मांग लेना मेरे भाई। ये जो 7-8 साल जेल काट के आया ना बरवाला कांड के बाद, इसकी एफआईआर की फोटोकॉपी मांग लेना। और इसने क्या बयान दिए हैं बाबा रामपाल के खिलाफ। ये कहता बाबा रामपाल मेरा गुरु है। इसने बाबा रामपाल के खिलाफ क्या क्या बयान दे रखे हैं। सारा ठेकरा बाबा रामपाल के सिर पर फोड़कर फिर जमानत पे बाहर आया है। सारा दोष बरवाला कांड का अपने गुरु के सिर पर फोड़कर फिर जमानत पे बाहर आया है। और इसकी एफआईआर की फोटोकॉपी देख लेना, सारे एलिगेशन इसने बाबा रामपाल पे लगा रखे हैं। तो इनसे ज्यादा भय खाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है।
गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं है, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं है। ध्यान रखना इन बातों का। और जिसने सच्चाई जाननी हो वो भाई साध संगति की तरफ से ये पवन दास है, लाइव आता रहता हूं, वीडियो देखते रहो, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी।